योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वदकेन योपाकरोत्तं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में योग की परीक्षा पास करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। दोनों हथेलियों को बंद आंखों पे रखेंगे। धीरे से दोनों आंखों को खोलेंगे। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आज का अपना शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो आज हमने पिछली क्लास में हमने जो है प्रकृति पुरुष का स्वरूप पढ़ा। इस प्रकार की प्रकृति के जो टाइप्स हैं, प्रकाश क्रिया स्थिति, किस तरीके से वो 26 तत्वों में टोटल 26 तत्व बनते हैं, प्रकृति से आगे 23 तत्वों का कैसे निर्माण हो रहा है, उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है विशेष अविशेष लिंग लिंग के अंदर। ठीक है। तो पुरुष का स्वरूप पढ़ा हमने, वो शुद्ध है, दृष्टा मात्र है, भोक्तृ भावात है। प्रकृति का कार्य हमने पढ़ा कि भोग और अपवर्ग प्रदान कराना है। और इसके अलावा आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो प्रकृति है भोग अपवर्ग प्रदान करती है पुरुष को। प्रकृति को हम समझते हैं कि जैसे कि हमारा घर है, एक मकान है। घर तो उसको तब बोलते हैं जब उसमें कोई रहता है। खाली बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनी हुई है तो उसको मकान बोलते हैं। मकान और घर में ये फर्क है। तो आप ऐसा समझिए, अगर मकान है अर्थात खाली बिल्डिंग बनी हुई है, इसका मतलब दैट इज प्रकृति। और घर में रहने वाला कौन है? आत्मा। तो उस मकान में रहने वाला कौन है? आत्मा। जब वो आत्मा उस मकान में प्रकृति में आ जाती है तो उसको हम घर बोलेंगे। तो उसी को अभी हमारा जीवित शरीर है, इसमें प्रकृति का शरीर बना हुआ है और इसके अंदर आत्मा बैठी हुई है। ठीक है। जब अब यहाँ पे क्या बातें कही गई है कि उसका कारण अविद्या है, जिसकी वजह से प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। ठीक है। और हम इस तरीके से संसार की मोह माया में पड़े रहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जब हमारा जो आत्मा है, जो पुरुष है, वो मुक्त हो गया योग साधना के द्वारा, वो मुक्त हो गया, तो इस प्रकृति की शरीर का क्या होगा? तो आप सभी लोग अपने कॉमन सेंस को यूज करें। क्या होना चाहिए शरीर का? शरीर आत्मा मुक्त हो गई, इस प्रकृति रूपी शरीर का क्या होगा? सर वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगी, जो पंच महाभूतों से बना है हमारा शरीर। प्रकृति में ही लीन हो जाएगा सर, उसी में वेरी मिल गुड। जाएगा। प्रकृति में लीन हो जाएगा और किसी आत्मा के काम आएगा फिर वो। अगला सूत्र हमारा जो हमने कल छोड़ा था, यही इसी बात को बता रहे हैं। ये रहा सूत्र नंबर 22। कृतार्थम प्रति नष्टम अपनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। ये मतलब कि जिसका भोग और अपवर्ग कार्य पूरा कर दिया गया, प्रकृति है, पुरुष है, पुरुष को मुक्त कर दिया। प्रकृति का काम था ना भोग देना, भोग उसने दिया। अपवर्ग यानी कि मोक्ष प्रदान करना, मुक्ति देना, मुक्ति भी प्रदान कर दिया। मुक्ति प्रदान कर दी तो आत्मा तो चले गया ना।
तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, वो तो समाप्त हो गया, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। लेकिन उस शरीर का क्या हुआ, उस प्रकृति का क्या हुआ? तो वो क्या होगी कि उस पुरुष के लिए तो उसका नाश हो गया, यानी कि उस जीवात्मा के लिए तो प्रकृति रूपी जो शरीर है वो समाप्त हो गया। लेकिन भी वो जो प्रकृति है वो अप्य नष्टम, नष्ट नहीं होती है, प्रकृति ऐसे ही रहेगी। तदन्य साधारणता, क्योंकि दूसरों के लिए भी तो समान है। जैसे अभी हमने बोला, एक घर बना हुआ है, घर है प्रकृति, और उसमें रहने वाला जो उसका मालिक है वो है दृष्टा, पुरुष। अब मान लो कि वो पुरुष किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया, वहां से उस सिटी को छोड़ दिया, तो वो घर का क्या होगा? या उसकी डेथ हो गई तो घर में कोई और आके रहेगा, खाली थोड़ी रहेगा, वो कोई और आके उसमें रहेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे प्रकृति के लिए, कि उस आदमी के लिए जिसका मालिक था उसकी डेथ हो गया, उसके लिए तो ये वेस्ट हो गया है उसका मकान, लेकिन उसको कोई और यूज करेगा। ठीक यही बात यहाँ पे कही गई है कि पुरुष मुक्त हो गया, लेकिन वो बाकी जो रहेगी प्रकृति, अब वो किसी और के काम आएगी। सूत्र नंबर 23 में क्या बताया गया है यहाँ पे? स्व स्वामी सत्य हो स्वरूपोपलब्धि ही हेतु संयोग। संयोग का वर्णन बताया गया कि कैसे संयोग हुआ है। स्वशक्ति, स्वशक्ति का मतलब होता है प्रकृति। स्वशक्ति यहाँ पे बताया ना, स्व और दूसरी बताइए स्वामी। दो शक्तियां हैं, एक स्व शक्ति है और दूसरी है स्वामी शक्ति। स्वामी अर्थात जो मालिक है कौन है? पुरुष, जीवात्मा है। स्वरूपोपलब्धि हेतु, स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वो है संयोग। नहीं तो दोनों अपनी अपनी जगह पे थे। पुरुष अपनी जगह अवस्थित था, उसको कोई मतलब नहीं, वो चेतन स्वरूप है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तीनों के तीनों गुण उसमें संतुलित अवस्था में पड़े हुए हैं। तो प्रकृति अपनी जगह पे, पुरुष अपनी जगह पे, कोई मतलब नहीं, संसारी मोहमाया से कोई चक्कर नहीं उनका। लेकिन जब संयोग हुआ तब पूरा संसार हमें दिखने लग गया, पूरा संसार प्रकट हो गया यहाँ पे। और ये किसका क्या हुआ? ये संयोग की वजह से हुआ। जब उन दोनों का मिलन हुआ, प्रकृति और पुरुष का, तब वो उनका वास्तविक स्वरूप सामने आया और विकृतियां बनी। विकृति रूप में आगे के 23 तत्वों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते 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 पूरे संसार का निर्माण हो गया। इस तरीके से सृष्टि प्रक्रिया बताई गई है, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ हमारे दर्शन में, और सबसे ज्यादा एग्जैक्ट तरीके से बताई गई है। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने यही सी फॉर्मूले का यूज किया गया है। इस तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ है। अभी भी रिसर्च जारी है कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, साइंस लगी हुई है। लेकिन हमारे दर्शनों में ये बातें पहले से ही लिखी हुई है। सृष्टि का निर्माण इस तरीके से हुआ, संयोग से हुआ। तस्य हेतु अविद्या, वो जो संयोग है किसकी वजह से हुआ? अविद्या की वजह से हुआ। अविद्या अर्थात जो मिथ्या ज्ञान है, जो अनित्य नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य को नित्य मान लेना, असुचि को सुचि मान लेना, ठीक है। विपरीत जो मान लेना, अनात्मा को आत्मा मान लेना, वो है अविद्या। अविद्या मूल कारण है संयोग का, जिसकी वजह से प्रकृति पुरुष का मिलन हुआ और आगे सृष्टि कर्म बना। तो अविद्या का नाश हो जाए, मूल कारण का अगर नाश कर दिया जाए तो अपने आप ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो यहाँ पे मूल कारण क्या निकल के आया? जिसकी वजह से हमारे जीवात्मा शरीर में बंधी हुई है, क्या कारण है? अविद्या। 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 और अविद्या क्या है? नित्य को अनित्य को नित्य मानना, अशुद्धि को सूचित मानना। हाँ, दुख को सुख। क्लेश है, ये महाक्लेश इसको बोलते हैं। वेरी गुड,
दुख को सुख मान लेना, अविद्या महाक्लेश है। उस क्लेश को दूर कर दिया तो समझ जाओ हमारा कैवल्य मिल जाएगा। और अगले सूत्र में यही बताया गया है। ये कैवल्य की डेफिनेशन भी है, तद भावात संयोगा भावो हानम तद दृश्य है कैवल्यम। तद भावात, तद यानी कि उसका अभाव हो जाना, उसका तो ये मतलब आपने 20 सेकंड अपने 20 सेकंड सूत्र करा दिया, 20 सेकंड कहाँ हुआ है? कल किया था हमने लास्ट में, वो आपने आपसे तो बोला था। ये 22 भी तो कराया, कृतार्थम प्रतिनष्टम, स्टार्टिंग यहीं से की हमने आज। आप लेट जुड़े हो क्या? इसमें क्या बताया गया था कि एक प्रकृति से कोई पुरुष को मुक्ति मिल गई, कैवल्य मिल गया, तो उस प्रकृति का क्या होगा? जो मैंने भी घर का एग्जांपल लिया था वो यही था कि वो प्रकृति किसी और के काम आएगी, उस मकान में कोई और आके रहेगा। साक्षी जी, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है आपको? हाँ जी हो गया, ठीक है, ये आगे समझ में। एक बार नेक्स्ट वाला भी एक लाइन में बता दीजिए ना प्लीज। आगे बता दिया कि जो स्वरूप है सृष्टि का वो किसकी वजह से होता है? प्रकृति और पुरुष की संयोग की वजह से होता है। अब अगले उससे अगले सूत्र में वो संयोग क्यों होता है? वो संयोग होता है अविद्या की वजह से। अब आगे अगले सूत्र में बता दिया गया, अच्छा अविद्या से संयोग होता है, अगर अविद्या को समाप्त कर दे तो क्या होगा? तो उसी का आंसर यहाँ पे दिया गया है, अगर हमने अविद्या का नाश कर दिया तो कैवल्य में मिल जाएगा। क्या बताया गया कि तद भावात, इसको तोड़ेंगे तो तद अभावात, ठीक है, तत् अभाव यानी कि उसका मतलब अविद्या का अभाव होने से, अविद्या की कमी होने से संयोगा भाव है, संयोग का अभाव हो जाएगा। यहाँ पे संयोग का क्या मतलब है? अभी मैंने बताया था, प्रकृति पुरुष का मिलन। प्रकृति पुरुष का प्रकृति मिलन, पुरुष का स्वस्वामी मिलन। शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। प्रकृति और पुरुष का स्वशक्ति स्वामी शक्ति का मिलन ही संयोग है, और उन मिलन की वजह से ही आगे के स्वरूप बने हैं। तो वो मिलन समाप्त हो जाएगा तो अपने आप ही आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो अविद्या के भाव से उस संयोग में कमी आ जाती है, और संयोग में कमी हो जाती है तो क्या होगा? हानम, हान का अर्थात मोक्ष, दुख का अभाव, दुख का जब अभाव होगा, ठीक है, कर्म संस्कार समाप्त होने लग जाएंगे तो अपने आप ही तत्दृश्य है, वो जो आत्मा है, वो जो दृष्टा है, कैवल्यम केवल अवस्था को प्राप्त कर जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ये कैवल्य की डेफिनेशन है। हर चैप्टर में कैवल्य की डेफिनेशन मिलती है। फर्स्ट पाद में मिली, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, वो कैवल्य की डेफिनेशन थी। यहाँ पे साधन पाद में बताया गया 25 में, तद भावा संयोगा भावो हानम तद दृश्य है कैवल्यम। इसी तरीके से विभूति पाद में भी आएगी। और सबसे जो बड़ी एक्यूरेट जो डेफिनेशन है वो कैवल्य पाद के सबसे लास्ट के सूत्र में बताई गई है, 34 सूत्र में कैवल्य की डेफिनेशन। तो ध्यान रखिए, कैवल्य की डेफिनेशन सभी चैप्टर्स में बताई गई है, चारों के चारों में। अब आगे क्या बता दिया गया कि अभी हमने पढ़ा था चतुर्व्यूहवाद, कल पढ़ा था, हे, हेतु, हान और हानोपाय। हमने हे पढ़ लिया दुख, हे हेतु पढ़ लिया उसका कारण, हान पढ़ लिया मुक्ति। अब हानोपाय है, वो मोक्ष कैसे मिलेगा, उस अविद्या का भाव कैसे होगा जो हमें ऊपर पढ़ रहे हैं कि तद भावात संयोगा भावो हानम तद दृश्यम। ये अभाव कैसे होगा, उस अभाव का तरीका क्या है, उसका आंसर अगले सूत्र में बताया गया है। विवेक ख्याति अविपल्वा हानुपाय, कि जो विवेक ख्याति है अविपल्व अर्थात जो यहाँ पे निश्चल और निर्दोष दिया गया है, और कुछ जगह पे परिपक्व
विवेक ज्ञान वो ज्यादा एक्यूरेट बनता है यहाँ पे। परिपक्व, पूर्ण रूप से परिपक्व विवेक ख्याति, जो हाईली मैच्योरिटी लेवल है हमारी विवेक ख्याति का, हमारी प्रज्ञा का, वो जो होगा विवेक ख्याति। हानोपाय है, उससे हान का उपाय होगा, अर्थात इस दुख का उपाय हो संभव है, मोक्ष की प्राप्ति है। किससे मोक्ष मिलेगा? अविद्या से। विवेक ख्याति से। विवेक ख्याति से हान का उपाय होगा, अर्थात अविद्या की कमी होगी, और अविद्या की कमी होने से कैवल्य मिलेगा। समझ आया दीप्ति जी? कंफ्यूज हो गया आप? यस सर। कोई बात नहीं, बनता है। देखो, विवेक ज्ञान से, विवेक ज्ञान से हमें क्या हुआ? दुख का अभाव हुआ, हानोपाय है, हान का उपाय। और हान का कारण क्या था? अविद्या। इसका मतलब विवेक ख्याति से अविद्या में कमी आई, और अविद्या ही तो मूल कारण है संयोग का। अब अविद्या कम होने लगी तो संयोग भी कम होने लग गया। अब संयोग जब पूरा दूर हो गया तो मोक्ष मिल गया, कैवल्य मिल गया। समझ गए? जी सर। अब आगे विवेक ख्याति की और डिफाइन किया है, देखो डिटेल्स में। अभी तक हम विवेक ख्याति को एक ही प्रकार का मान रहे थे, जो बुद्धि है वो एक ही प्रकार की है, लेकिन यहाँ पे देखो, तस्य सप्तधा, कुछ छोड़ दिया क्या हमने? ना ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके आगे है वो लाइन, ठीक है। 7 प्रकार की, यानी कि जो विवेक ज्ञान की जो स्थिति होती है ना, उसमें 7 प्रकार की बुद्धि होती है। ये पेपर एग्जाम में पूछा गया आता है, मेरे से एक बार किसी ने इंटरव्यू में पूछा था सेम ये क्वेश्चन। बाय लकली मैं नहीं बता पाया उस टाइम, एक्यूरेट नाम PhD नहीं के आता लिए। है। नहीं, पीएचडी में नहीं था, किसी जॉब इंटरव्यू में था कि 7 प्रकार की प्रज्ञा बताओ भैया। ये तो हमें पता था कि 7 प्रकार की प्रज्ञा है, लेकिन नाम उस समय एकदम से होता है, थोड़ा माइंड से स्किप हो गए थे। लेकिन आप लोगों को मैं बोलता हूँ मत। बुद्धि, सर बुद्धि और प्रज्ञा सेम चीज है क्या? सेम है जी, सेम है, सेम है, सेम। ठीक है, तो वो जो 7 प्रकार की बुद्धि क्या है, देखिए मेन सूत्र में तो बताई नहीं थी, लेकिन आगे आगे व्याख्याकारों ने बताई है उसको, कि इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया। पहले 7 प्रकार मेन है, उन 7 को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक है कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, एक होती है चित्त विमुक्ति की द्योतक, या चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। ये नीचे वाला याद करो, चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। ठीक है, कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, और दूसरी नीति चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। कार्य मतलब कि कार्यों से संबंधित है, सामान्य रूप से समझिए सांसारिक है, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और चित्त विमुक्ति ये आध्यात्मिक, इसको आप समझिए इस तरीके से, चित्त से विमुक्त होने के बाद भी। अब 7 प्रकार की क्या है? कार्य मुक्ति प्रज्ञा। ठीक है, बहुत आसान है, वैसे नाम थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो जाते हैं। पहले है ज्ञेय शून्य अवस्था। ज्ञेय का मतलब ज्ञान, जितना ज्ञान प्राप्त करना था कर लिया, बस भैया, और नहीं। जैसे आप होते हैं जेआरएफ निकलना था भैया, आप बहुत पढ़ लिया, बस एक टाइम ऐसा आएगा अब दूर होने लगोगे, बस बस अब और नहीं पढ़ना, अब तो पढ़ाना है। पढ़ाते पढ़ाते पढ़ लेके फिर बस अब और कुछ नहीं पढ़ा जाना। ठीक वो अवस्था, जितना भी जानना था, जितनी जानकारी अर्जित करनी थी, सब कुछ कर लिया, अब कुछ पढ़ने को शेष ही नहीं रहा। जैसे उस रोबो मूवी में आता है ना, याद होगा आपको रोबो मूवी में, वो जो रोबोट होता है, चलो भैया ये किताबें पढ़ ली, वो सैलून की दुकान पे बैठा है, दूसरी मैगजीन पढ़ ली, ये पढ़ ली, फोन नंबर पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, उसको बस पढ़ने के लिए देते रहो, देते रहो। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, बस भैया को और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसको याद हो चुका है। ये जो अवस्था है इसको ज्ञेय शून्य अवस्था बोलते हैं।
जितनी जानकारी अर्जित करनी थी कर ली बस। अब सामने सेकंड है हे शून्य अवस्था। हे का मतलब जिसका अभाव करना था। अभाव किसका करना था? दुख का, अविद्या का अभाव करना था, उसके संयोग का भाव करना था। ठीक है भैया, भाव कर लिया, अविद्या का भाव कर लिया, क्लेशों को कमी कर दिया, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, हो गया, डन। हे शून्य अवस्था, उस बुद्धि को सब कुछ एक्टिव हो गई है इस अवस्था में आकर के। हाँ भैया, सब कुछ मैंने कमी कर दी, तो मैं हे शून्य अवस्था। देखिए, आप थोड़ा सा लगेगा सारी की सारी बिल्कुल पास पास में है, थोड़ी कंफ्यूजन आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी व्याख्याकारों ने 7 प्रकार से बांटा है इसको। भैया तो हे प्राप्त, तो दुख, हे का मतलब तो दुख है ना। हाँ, दुख किसकी वजह से होता है? विद्या की वजह से। तो अविद्या का भाव करना ही ये हे शून्य अवस्था है। हाँ, ये रहा, ये तो ना दृष्टा और दृश्य के संयोग का जो कि हे का हेतु है, वही तो विद्या है। देखो, इनडायरेक्टली वही चीज बताई है। मैंने ऐसे बोल दिया, इसमें ऐसे लिखा है, समझा? ठीक है, हाँ, समझ समझ के करो, ठीक है। हाँ, नंबर 3, प्राप्त प्राप्त अवस्था। भाई जितना प्राप्त करना था बस कर लिया, अब और नहीं। जितना भागना था भाग लिए, जितने पैसे कमाने थे कमा लिए। वो मैं भौतिक बता रहा हूं, मैं यहाँ पे आध्यात्मिक बातें हो रही है। जो भी समाधि पानी थी, संप्रज्ञात पाली, असंप्रज्ञात भी पाली, जो पाना था सारी पाली, अब और कुछ शेष नहीं है। बस प्राप्त प्राप्त अवस्था, उस अवस्था में आ जाना। नंबर 4, चिकित्सा शून्य अवस्था। मतलब कि जो भी कुछ करना था, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, जितनी भी सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, यहाँ पर तो हम आध्यात्मिक की ही बात करेंगे। विवेक विवेक ज्ञान को प्राप्त करने की, चित्त को निर्मल करने की, क्लेशों को दूर करने की, संयोग का भाव करने की, प्रकृति पुरुष को बहुत अच्छे से जानने की, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ का ज्ञान, जितना करना था सब कुछ कर लिया। वो जो अवस्था है हमारी बुद्धि की, उसको चिकित्सा शून्य अवस्था कहते हैं। तो भैया सब में तो आगे कुछ ना कुछ करना था, इसका में तो कुछ डिफरेंस ही नहीं हुआ ये चिकिर शून्य वाले में, क्योंकि इसमें तो बस सिर्फ यही जो है, थोड़ा थोड़ा जो वही कुछ, तो ना, थोड़ा बस यही मतलब याद जो कुछ करना क्या थोड़ा सा आपको। क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ है, जो कुछ है वो क्या कुछ है इसमें। क्या करना है इसमें? एक्चुअली ये थोड़ा सा डाउट मेरे लिए भी हमेशा बना रहे हैं, क्योंकि सारी स्टेज हम देखते हैं सारी एक जैसी लगती है ना। डायरेक्ट इंडायरेक्ट सभी एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं चीजें, लेकिन फिर भी भैया दिया है तो पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। नहीं सर, इसमें इनडायरेक्टली ऐसा है सारी ना, एक है। पहले क्या लिखा है जानेंगे। कि हाँ उपाय नहीं जो सर, निर्मल है और अचल विवेक ज्ञान है उससे हमने मतलब सिद्ध कर लिया, इसका मतलब क्या है ये बता दो, जो हिंदी में समझ नहीं आ रहा ज्यादा। कौन सा वाला? इसी में अच्छा, जो ये फोर्थ वाले नीचे में वाला। लिखा है ना कि शून्य अच्छा में देखो, चिकी। पढ़ो। जो कुछ करना था कर लिया, अर्थात हान का उपाय, उस दुख का, उस अविद्या का उपाय, जो निर्मल और अचल विवेक ज्ञान है, अर्थात जो हमने अभी पढ़ा था ना पीछे, विवेक ज्ञान का, विवेक ज्ञान जो मैंने यहाँ पे इसकी जगह मैंने दूसरी शब्दावली दिया था, परिपक्व विवेक ज्ञान, वो हमें सिद्ध करना था, कर लिया बस, अब और कुछ शेष नहीं है। जैसे गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है, या एक बाप बेटे को काम दे रहा है, बेटे ने कर लिया, हाँ और कुछ करना है, बस हो गया। ठीक सर है। इसमें मैं एक दो, ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे हम जी। थोड़े से कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं ना कि ये चारों एक जैसे दिख रहे हैं, पर एक्चुअली हम्म, एक जैसे दिख नहीं रहे हैं, ये वो वाकई में स्टेजेस हैं। मतलब जब हमें ज्ञान होता है किसी भी चीज का, तो उस ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि प्रकृति और पुरुष अलग है। ठीक है, तो हे हेतु में हम प्रकृति पुरुष का अलग को कर रहे हैं, अभाव हुआ संयोग का। ठीक है, सबसे पहले हमें गे शून्य में ज्ञान हुआ, ज्ञान से हमें हे शून्य में हमने दृष्टा और दृश्य को अलग किया। इसके बाद जब मतलब दृश्य और दृष्टा को अलग किया तो फिर हमें समाधि प्राप्त हुई। ठीक है,
प्राप्य अप्राप्य में हमें समाधि प्राप्त हुई, कैवल्य की अवस्था के लिए आई। और चिकाशून्य में जो हमें समाधि प्राप्त करनी थी वो भी हम कर चुके हैं। तो ये चारों 1 बाय 1 स्टेजेस हैं। तो इसको मैं एक और छोटे उदाहरण से समझाता हूँ आपको, तो भौतिक मतलब मैं सांसारिक अपनी उदाहरण से बुद्धि से समझाता हूँ। ऐसे समझ हाँ बिल्कुल सही है तो आप मैडम, जो बिल्कुल बता रही सही है है। मैम, तो उसमें समाधि प्राप्त हुई और समाधि प्राप्त कर चुके में क्या डिफरेंस होगा? सर ये समाधि प्राप्त समाधि हुई और समाधि प्राप्त कर चुके में, जैसे हम कहते हैं ना, आज हमारी समाधि लगी पर कल फिर से समाधि से हम छूट गए, ठीक है? तो समाधि भी एक लंबे टाइम तक बनी रहेगी, तब वो समाधि प्राप्त कर चुकी होगी। दोनों में डिफरेंस को समझिए। एक बार समाधि लगती है फिर छूट जाती है, लगती है छूट जाती है। और एक बार हम समाधि में समाधिस्थ हो गए, मतलब अब वो हमें किसी भी चीज से हिला नहीं सकती। जैसे सर ने एक बार एग्जाम्पल भी दिया था कि कई बार हम लालच में फंस जाते, कई बार निकल जाते, पर एक अवस्था ऐसी आती है कि अब हमें कोई भी लालच जो है प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये चीजों को उस तरह समझने की बात है। अच्छा, सर अब कोई मैं एक कंफ्यूजन सर? अपनी क्लास का उदाहरण देता हूँ मैं, उसके बाद हम सारी चीजें लेते हैं, ठीक है? आप लोग अभी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो योग दर्शन की, गे शून्य बस, अभी आप जितना योग दर्शन पढ़ना था पढ़ लिया बस, और नहीं। हे शून्य अवस्था, जो आपका अभाव था, जो आपकी कमियां थी योग दर्शन की, वो दूर हो गई। प्राप्त प्राप्त अवस्था, अभी नेट जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया। चिकित्सा शून्य अवस्था, उसके बाद में पीएचडी एडमिशन भी हो गया और जॉब भी मिल गई। इस तरीके से लेवल्स हैं ये। कुछ क्लियर हुआ? ये जी एग्जाम्पल अरुणा अच्छा मैडम है, बोलिए। पर याद रहेगा। सर जी मैं अरुणा ये मैडम कह बोलिए। रही थी हम्म। कि ये विवेक ज्ञान समाधि के पहले आना चाहिए कि बाद में? समाधि के बाद आता है मैडम। संप्रज्ञात समाधि का फल पढ़ा नहीं था क्या आपने? सर बिना विवेक ज्ञान के समाधि कैसे लगेगी? तत्र ऋतंबरा प्रज्ञा, याद है सूत्र क्या? कब आया था वो सूत्र? हाँ, निर्विचार वही शारदे अध्यात्म ऋतंभरा प्रसाद प्रज्ञा। है, तत्र ऋतंबरा विचार प्रज्ञा। वितर्क। निर्विचार समाधि के बाद आया था वो, मतलब कि वो संप्रज्ञात समाधि का फल है वो, ठीक है? और वहां पे उस वो प्रज्ञा 7 प्रकार की, ठीक है? आगे बढ़ते, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, दोबारा पढ़ना फिर इसको, ये है थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला। चित्त मुक्ति तो भैया प्रज्ञा। आप बोल रहे थे कि इसमें तो हम आध्यात्मिक तरीके से ही लेंगे, जैसे आपने सबके एग्जांपल दिए। बट ये कि जैसे आपने ऊपर ही बताया था कि ये कार्य विमुक्ति है, तो कार्य विमुक्ति तो खुद ही आपने बोला कि वो सांसारिक रूप से देखा जाता है इसको हमें, तो हम आध्यात्मिक क्यों ले रहे हैं इसे? कार्य है भैया, ये भी तो कार्य है ना। विवेक ज्ञान को प्राप्त करना भी तो कार्य है। संप्रज्ञात समाधि के अलग अलग स्टेजेस को प्राप्त करना भी तो कार्य है। पहले सविचार समाधि प्राप्त करी, निर्विचार प्राप्त करी, और तो फिर अस्मितानुगत करी, धर्म एक एक करके कर रहे हैं ना, ये भी कार्य है। इस तरीके से आप इसको लीजिए। आध्यात्मिक और सांसारिक वाले में क्या डिफरेंस हो जाएगा जब हम उसमें कोई वो देख ही नहीं रहे हैं, उसको भी आध्यात्मिक तरीके से देख रहे हैं तो? आध्यात्मिक तो मैंने भी बता दिया कि स्टेजेस ऑफ समाधि, वितर्क विचार आनंद, एक एक करके जो करनी थी वो समाधि एक एक करके कर ली। और भौतिक रूप से जो मैंने अभी नेट वाला एग्जाम दिया आपका, तो मतलब भैया ये क्या है? आपने तो बोला था ना चित्त विमुक्ति प्रज्ञा जो होती है, कुछ कुछ जो सात है इनमें से कुछ, मतलब अच्छा, कुछ इनमें से ये वाली होंगी और कुछ कार्य विमुक्ति और कुछ चित्त विमुक्ति होंगी, ऐसा है? या फिर दो सभी दोनों टाइप्स की हैं? दोनों टाइप्स की हैं। आप इसको ऐसे भी जैसे समझ क्लिष्ट और सकते अक्लिष्ट हो होता कि है, दोनों ये टाइप्स जो की है। पहली वाली है, पहली 4 जो है कार्य मुक्ति प्रज्ञा, ये ज्यादा संबंधित है संप्रज्ञात समाधि से। संप्रज्ञात समाधि के सारे आसपास घूम रही है। और जो आगे वाली 3 जो अवस्थाएं हैं, वो आप लीजिए उसको असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति से उसको समझिए। उसकी और आगे वाले स्टेज, चित्त की कृतार्थता, चित्त ने अपना अधिकार भोग और अभोग देना पूरा कर दिया, अब उसका कोई प्रयोजन शेष ही नहीं रहा। प्रकृति का जो कार्य था भोग अपवर्ग प्रदान करना,
वो पूरा हो चुका है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है, अब पुरुष मुक्त हो जाएगा। गुणलीनता, निरोधावस्था की प्राप्ति, गुणों में लीन हो जाना, सात्विक गुण भी समाप्त हो जाना, अब उसका भी कोई काम नहीं है। आत्मस्थिति, ठीक है, आत्मस्थिति मतलब कि अब वापस नहीं आने वाला, अब पूरी तरीके से वो वहां पे जाके फिक्स हो चुका है, अब उसको कोई टोकने वाला नहीं है। आत्मस्थिति, वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लिया, वास्तव में स्वरूपे अवस्थानम, वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 7 स्टेजेस बताई गई, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ज्ञेय शून्य अवस्था, ज्ञेय का मतलब ज्ञान से समझिए, जितना सर ज्ञान प्राप्त करना था कर लिया। इसमें एक डिफरेंस हम ये भी समझ सकते हैं ना, कार्य विमुक्ति प्रज्ञा की जो चारों स्टेजेस है वो पुरुष के लिए है, और चित्त विमुक्ति प्रज्ञा की जो तीनों स्टेजेस है वो प्रकृति के रिस्पेक्ट में है, कहीं ना कहीं तीनों। बिल्कुल, ये भी डिफरेंस हम बिल्कुल ले समझ सकते सकते हैं। हैं। ज्ञेय जो है ज्ञान से है, ज्ञान प्राप्त करना था कर लिया, है अभाव करना है, अविद्या का अभाव कर लिया, दुख का अभाव कर लिया, संयोग का अभाव कर लिया। प्राप्त, जो प्राप्तियां हैं, जो सिद्धियां जितनी प्राप्त करनी थी प्राप्त कर ली। चिकित्सा, जो कुछ करना था, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वे ख्याति आदि प्राप्त करना, वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। चित्त की कृतार्थता मतलब कि हमने प्रकृति और पुरुष के दोनों, प्रकृति के दो भोग और अपवर्ग दोनों कार्य पूरे कर लिए। गुणलीनता, एकाग्र अवस्था में सात्विक गुण प्रधान है, एकाग्र भूमि के अंदर, निरुद्ध में वो सात्विक गुण भी समाप्त कर लिया। गुणलीनता, जो परमात्मा है वो गुणों से परे है, तो हम उस अवस्था तक आ चुके हैं, हम भी गुणों से परे हो चुके हैं, तब परमात्मा मिलेगा। आत्मस्थिति, अब पूरी तरीके से वो जो स्टेज मिली है परमात्मा की, उसी में स्थित रहेंगे, अब वापस नहीं आएंगे अब। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 प्रकार की एक बार प्रक्रिया बस एक बार चित्त की कृतार्थता वाला का बता दीजिए। चित्त की कृतार्थता, कृतार्थता को आप समझ लीजिए कि जो हमारा चित्त है इसको आप प्रकृति से समझिए। ठीक, चित्त अतः, क्योंकि प्रकृति का एक पार्ट है चित्त। प्रकृति के 2 कार्य है, भोग और अपवर्ग, और उसने दोनों के दोनों पूरे कर लिए। भोग हो गया, अपवर्ग यानी कि मुक्ति, मुक्त कर दिया उसको, पुरुष को, उस जीवात्मा को शरीर से। ठीक है, तो ये काम तो सिर्फ प्रकृति कर सकती है, और तो कोई कर ही नहीं सकता। हाँ प्रकृति करेगी, और प्रकृति चित्त उसी का तो एक भाग है प्रकृति का। 23 तत्व ओके प्रकृति ओके। से ही तो बने हैं, चित्त अपने आप में स्वतंत्र थोड़ी है, चित्त तो प्रकृति का बेटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भैया, हमने पढ़ लिया भैया विवेक ख्याति, विवेक ख्याति इतनी देर से पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है, भैया वो विवेक ख्याति मिलेगी कैसे, कैसे प्राप्त होगी वो विवेक ख्याति हमें। पीछे आया था विवेक ख्याति हमें संप्रज्ञात समाधि से प्राप्त होगी, लेकिन भैया उस स्टेज तक हम पहुंचे कैसे, हम तो नहीं पहुंच सकते। तो उसका तरीका यहाँ बताया गया है। अब वो विवेक ज्ञान पाने का सरल तरीका क्या है? योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि छे ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्यात है। मतलब कि योग के जो अंग है, योग के जो अंग है उनका अनुष्ठान करना, अनुष्ठान का मतलब उनको फॉलो करना, लाइफ में इंप्लीमेंट करना, उससे क्या होगा? अशुद्धि क्षय, जितनी भी अशुद्धि बुराइयां होगी हमारे अंदर, समस्त बीमारियां, बुराइयां, अशुद्धियां नाश हो जाएंगी। और क्या होगा? ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान के प्रकाश जाग जाएगा, जागृत हो जाएगा, और इसी को ही हम, ये हमारा अविवेक ख्याति ही, और उसी ज्ञान के प्रकाश को विवेक ख्याति कहते हैं।
ठीक है, इसका मतलब हम योग के अंगों को फॉलो करते हुए विवेक ख्याति को प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान की ज्योति को जागृत कर सकते हैं अपने अंदर। अब आगे आगे हमारा अष्टांग योग। अब योग के अंग की बात हुई है तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है भैया योग के अंग कौन से? अभी आए ना योगांग अनुष्ठानात, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। तो योग के अंग है 8 प्रकार के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वो पूरा एक साथ बोलेंगे तो समाधयो अष्टांगवाणी। ये 8 अंग है योग के, जिसको फॉलो करने से हम ज्ञान की दीप्ति का जागरण होगा, अर्थात विवेक ख्याति प्राप्त होगी। और वो विवेक ख्याति में 7 प्रकार की प्रज्ञा होगी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं उस। अब हम आगे बढ़ते हैं अष्टांग योग की तरफ, जो बहुत फेमस है। ऑलमोस्ट आप सब लोगों ने सबसे ज्यादा अष्टांग योग को ही पढ़ा होगा। मास्टर में हर बार 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन हाल अष्टांग योग का ही पूछा जाता है, इतना सरल इजी क्वेश्चन नहीं है। तो अब एक एक करके बताएंगे, पहले यम को बताएंगे फिर नियम को बताएंगे। देखो बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली फ्लो चल रहा है ना, स्टार्टिंग से हमने देखना चला था, एक के बाद कितना सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया हुआ है योग दर्शन को। थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे ना, सब चीजें समझ आएंगे। देखो क्या सूत्र में बाधता, अभी इसको योग सूत्र बोला है। सूत्र, सूत्र यानी कि मन के जैसे डालते हैं ना, एक के बाद एक मन का है, ऐसे ही एक सूत्र के बाद अगला सूत्र, बिल्कुल यही होना चाहिए भैया। अब यम, अब यहाँ पे आ गया यम नियम। अब पहले पे यम को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद नियम को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आसन के चल जाएंगे सूत्र, फिर प्राणायाम के चल जाएंगे, प्रत्याहार के, धारणा ध्यान के अगले चैप्टर में चल जाएंगे सूत्र। बिल्कुल सीरीज में चल रहे हैं, एक भी सीक्वेंस नहीं टूट रही है योग दर्शन में। अब यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। मतलब कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसको यम कहते हैं। अब इसको आप तीनों को लीजिए, मन, वाणी और शरीर। मन, वाणी और शरीर, मनसा, वचनसा और कर्मसा, ये 3 शब्द याद कर लेना। क्या बोला मैंने? मनसा, मनसा, वचसा, वत्सा, कर्मसा। कर्मसा। हाँ, मन, वचन और कर्म, इन तीनों से पवित्र होना है और इन तीनों से इन चीजों को फॉलो करना है। जैसे अहिंसा, मन से, मन ही मन मार दो, कूट दो, तेरे की तो ऐसी तैसे कर दो। मन ही मन हम बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मन ही मन, बाहर नहीं आ रही आवाज। बहुत ही हम चालू में बहुत सारे लोग, बाहर प्रकट नहीं होने देते, खासकर लड़कियां बहुत होती है, अंदर ही अंदर इतनी तबाही मचा देंगी, बाहर एक बाहर बिल्कुल स्वीट पोलाइट, लेकिन वो भी अहिंसा है। अब भैया कई लड़कियां, ज्यादातर लड़के वो रोक नहीं पाते, वो तो वाणी से भी कर देते हैं काम, गाली गलौज दे देना, भरा बुला कह देना, वो भी तो अहिंसा है। और कुछ है किसी तो बर्दाश्त ही नहीं होती भैया, ऐसे तैसे तेरे तो दे धनादन शरीर से सामने वाले को कर दी नहीं पार। तो ये हो गई हमारी हिंसा। और हिंसा का जस्ट उल्टा अहिंसा, ऐसा ना करना, समझे? जो मैंने अभी बताया ये तो हो गया करना, मन ही मन गाली देना, वाणी से देना, बोल के दे देना, वचन से दे देना, और शरीर से करके ही दिखा देना। उसको बोलता नहीं, मैं तो कर भी देता हूं। तो ऐसा ना करना ही अहिंसा है। अब आ गया भैया सत्य। अब इसमें भी मन, वचन और कर्म, ये मन, वचन, कर्म सब जगह लगा देना, फॉर्मूला है। मन से सत्य बोलना, वचन से सत्य बोलना और कर्म से सत्यवादी रहना। और सत्य की एक परिभाषा ये भी होती है, जैसा हम जानते हैं, जैसा हम समझते हैं,
उसको वैसा ही बताना, ये सत्य होता है। हाँ, ये अलग हो सकता है कि हमने जाना ही गलत, ये अलग हो सकता है। हमने जाना है, जैसे कृष्ण जी के पिताजी का नाम क्या था? वासुदेव। जब उनका जन्म हुआ, और वासुदेव बड़े ही सत्यवादी थे, उनसे बड़ा सत्यवादी कोई नहीं, उन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला वासुदेव ने। कंस को भी बड़ा विश्वास था कि ये कभी झूठ नहीं बोल सकता वासुदेव, बहुत ही ट्रस्ट करते थे कंस उनके ऊपर कि वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो क्या हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ रात को, जो माया का चक्र उनके ऊपर पड़ा, वासुदेव की बुद्धि के ऊपर, वो होशों में नहीं थे। रातों रात में कब यमुना पार करा दी, गोकुल छोड़ के आ गए, वापिस आ गए, कन्या को ले आए, और सुबह उठ के आया। उनको तो कुछ याद ही नहीं, रात को उन्होंने क्या किया कुछ भी नहीं पता उनको। सुबह कंस आया, कंस ने पूछा ये कौन है? हाँ भैया ये हमारी बेटी है। तो आप ये बताओ, यहाँ पे उसने झूठ बोला या सच बोला? सच सत्य, बोला। सच। लेकिन एक्चुअल में तो वो झूठ था ना। लेकिन उनको जो पता था उन्होंने वही बताया, अभी उनको गलत याद वेरी है गुड, इसके लिए वो गलत कहलाएगा नहीं, तो वेरी बाकी गुड। उनके जैसा हम जानते हैं, जैसा हमने अनुभव किया है, उसको वैसा ही बता देना, बिना उसी में फेरबदल किए हुए, दैट इज ट्रुथ। उसको सत्य बोलते हैं। बच्चे सीधा बता देते हैं, ओ पापा ना, वो उसको देख रहे थे, मम्मी को जाके बोल दिया पापा ना ये देख रहे थे, उसको ताड़ रहे थे। बच्चा तो वो है, लेकिन उसने तो बिल्कुल आके निश्चल भाव से सीधा सीधा बता दिया। अब पापा की ऐसी तैसी होगी इस मम्मी के आगे, बेटे ने तो, छोटा बच्चे ने साफ साफ बोल दिया जाके, या मम्मी की जो शिकायत करनी थी पापा के सामने कर दी। मम्मी देख रही है बेटा क्या कर रहा है, वो तो निश्चिल है, उसको तो कुछ पता नहीं है, वो सत्यवादी है। ठीक है, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर हम अपने आप को समझदार बोलते हैं, और वो समझदार बोलते हैं वही हमारे असत्य की तरफ हम बढ़ने लग जाते हैं। और कटु सत्य से बचने के लिए यहाँ पे बताया गया थोड़ा सा, क्योंकि कटु सत्य बोलेंगे भैया, जैसे किसी के पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, अब डॉक्टर थोड़ा सा, कई बार डॉक्टर समय परिस्थिति को देखते हुए क्या करते हैं, एकदम से सही नहीं बताते इसकी डेथ हो गई है। वो देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं कि सामने क्या हो रही है, सामने परिवार बिल्कुल ही, खासकर उनकी लेडीज लेडीज में ज्यादा थोड़ा इमोशनल होती है, वो संभाल नहीं पाती है, एकदम से सत्य उनको बता दिया भैया वो डेथ हो गई, वो ये सुनते ही वो खुद भी डेथ ही हो जाएंगी, खुद को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उस समय क्या करते हैं डॉक्टर, उस परिस्थिति को देखते हैं कि कंडीशन क्या है, तो फिर क्या करेंगे, वो एक समझदार आदमी को जाके बताएंगे, उस घर में जो फैमिली में दिखेगा, हाँ ये थोड़ा समझदार लगता है कि हाँ भैया उसकी देखो डेथ हो चुकी है, ये एक्सीडेंट हो गया। फोन पे बोलते हैं ना, आप लोग ही बोलते हो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे नहीं बोलते एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा काम है एक बार हॉस्पिटल आ जाओ, ऐसे करके बुलाते हैं ना। या पहले ये तो नहीं बोलते भी एक्सीडेंट हो गया, वो तो आईसीयू में एडमिट हो गया, जल्दी आ जा, इतना सुनते ही वो आएगा क्या, वो तो वहीं बेहोश हो जाएगा इतना सुनते ही। तो ये होता है, देखो सत्य तो ये भी है, लेकिन कटु सत्य से बचना, ये कटु सत्य हो गया, जिस सत्य से किसी का अत्यधिक नुकसान हो रहा है, उस कटु सत्य से बचना है। ठीक है, तो उस समय हमने झूठ बोला, उस समय डॉक्टर ने झूठ बोला, तो वो झूठ झूठ नहीं होगा। किसी की जान बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, वो झूठ नहीं होता, वो सत्य ही होता है। और आपके सत्य बोलने से किसी की जान चली जाती है, वो सत्य भी झूठ के समान है, झूठ से भी बड़ा है वो सत्य। तो सत्य की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो अड़ियल नहीं बनना है, ना ना ना, मैं तो ये करूंगा ही नहीं। इसमें तो मैं उन चीज उसका पक्ष लेता हूँ, जो हमारे रहे हैं ना एक, हाँ कौन रहे हमारे, शिवाजी हैं, शिवाजी राव, अरे बड़ा क्या थे वो, कमाल के योद्धा थे, चालबाज बहुत ही। कृष्ण जी खुद उदाहरण है इस चीज का, छलिया उसको बोलते हैं ना, छलिया। मैं वही कहने सत्य वाली थी, श्री कृष्ण ने सत्य कहा लेकिन हमेशा घुमा कर कहा।
श्री कृष्ण जी खुद इसके उदाहरण है। छलिया इसको तभी बोलते हैं। बातों को बोलते थे लेकिन ऐसे घुमा घुमा के बोलते थे, सामने वाला ऐसे घूम जाता था उनकी बातें सुन के। तो सत्य था लेकिन सत्य को घुमा के बोल देते तो वो असत्य लगता था। जैसे एक गाने में भी आता है ना, एक बड़ा ही फेमस गाना है, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। उसमें एक एक मीनिंग तो ये निकल रहा है कि मैंने नहीं खायो, और उसी का मीनिंग ये निकल रहा है कि मैंने ही खायो। आप भैया सुन लो, क्या मानोगे? कोमा कहाँ पे एक ही लगाना है चीज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक ही चीज को देखो दोनों लैंग्वेज में बोल दिया, झूठ भी नहीं हुआ। मैंने नहीं खायो और मैंने ही खायो, दोनों बात एक ही बात में बोल दी, तो झूठे भी नहीं हुए और सत्यवादी भी रहे, और पिटाई से भी बच गए, है ना? तो ये होता है बात को कहने का सही तरीका। चलिए, सत्य का उदाहरण हमने देख लिया। अस्ते, अस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और स्ते का मतलब होता है चोरी करना। और यहाँ पे भी आप तीनों फॉर्मूले लगाओगे, मन वचन और कर्म। मन से भैया, अकेले में किसी के घर गए हो और वहां पे पैसे दिख गए, मन ही मन सोच रहे हैं उठा लेता हूँ, कोई भी नहीं देख रहा मेरे को, मन ही मन सोच रहे हैं, किया नहीं है, मन ही मन सोच रहे हैं, तो वो मानसिक चोरी है। और उठा ही लेते हैं, छोड़ो ना, बोल के बोल देना मैं तो उठाऊंगा, वचन से हो गया। और उठा उठा के जेब में डाल ली और अपने घर भी चला गया। कर्म से भी कर दिया, मन वचन कर्म तीनों से चोरी कर दी। ठीक इसका उल्टा, मन वचन कर्म से जो चीज अपनी नहीं है तो नहीं है, सरकार की है तो सरकार की है, दोस्त की है तो दोस्त की है, बिना उसकी इच्छा के, बिना स्वामी की इच्छा के मैं उस चीज को यूज नहीं करूंगा, ये है अस्ते। ब्रह्मचर्य, यहाँ पर भी मन वचन और कर्म तीनों फॉर्मूला लगेगा, मन वचन और कर्म। ब्रह्मचर्य, यहाँ पे ब्रह्मचर्य के कई अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो ये निकलता है कि ब्रह्मा की तरह आचरण करना, ब्रह्म प्लस चर्य, जैसे ब्रह्मा होता है, भगवान होता है, उसकी तरह आचरण करना, ब्रह्मा की तरह आचरण करना, ब्रह्मचर्य। और दूसरा सामान्य लैंग्वेज में इसको बोल देते हैं वीर्य की रक्षा करना, अपनी वासनाओं पे कंट्रोल करना, दूसरी तरीके से। लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों के दोनों एक ही है। जैसे अभी मेरे सामने आप सारे लोग अभी बैठे हुए हो, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, आप सारे के सारे मेरे पास ऑनलाइन जुड़े हो, शायद ही मैं एक दो लोगों से प्रैक्टिकली मिला होगा, और हजारों लोग यूट्यूब पे सुनेंगे, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपना ज्ञान सबको नॉर्मली बांट रहा हूँ, इस तरीके का बिहेव कर रहा हूँ जो सबके लिए बराबर हो। ब्रह्मचर्य, लड़का है, लड़की है, बूढ़ा है, बुढ़िया है, बच्चा है, बच्ची है, सबके साथ एक जैसा भाव, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना। भैया ये लड़की है तो मैं इसको ज्यादा पढ़ाऊंगा, ये लड़का है तो मैं इसको माइक खोलने के लिए कभी भी नहीं बोलूंगा। कुछ टीचर्स भी पक्षपात करते हैं इस तरीके का। तो यानी कि इस तरीके का पक्षपात न करना किसी के अंदर भी। जैसे ब्रह्मा जी है, उनके लिए काले भूरे धोले सब एक समान होते हैं, लड़का लड़की छोटा बड़ा सब एक समान होते हैं। ठीक उसी प्रकार सभी लोगों को एक जैसा समझना और फिर उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना, दैट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा की तरह आचरण करना। जैसे एक पिता होता है, वो अपने बेटा बेटी सबसे एक जैसा व्यवहार करता है, जैसे एक टीचर होता है, सभी विद्यार्थियों से एक जैसा व्यवहार करता है, उसी तरीके से हमें भी लड़का लड़की छोटा बड़ा सबसे एक जैसे बातें करना, एक जैसे सबके अंदर भाव रखना, दैट इज ब्रह्मचर्य। और दूसरी भाषा में इसको जो बोलते हैं कि मन वचन और कर्म,
दूसरा, हम इसको जो ज्यादातर लोग समझते हैं, इसको सेक्सुअलिटी की तरफ इसको लेके जाते हैं कि उसकी रक्षा करना, वीर्य की रक्षा करना, मैथुन की रक्षा करना, दैट इज ब्रह्मचर्य। मन ही मन सोचना ये तो मेरी हो जाए, ये तो मेरा हो जाए, मन ही मन सोच रहा है, वचन से बोल के कर रहा है और कर्म से कर ही दिया। तो ये तीनों, मन वचन और कर्म, तीनों तरीके से अपने वीर्य की रक्षा करना, अपनी आदतों को, अपने आप को संयमित बनाना, दैट इज ब्रह्मचर्य। हम 2 मिनट और पढ़ेंगे, यम को आज पूरा कर लेते हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि एक होता है परिग्रह, परिग्रह का मतलब इकट्ठा करना। जैसे आप लोग भी करते हो ना, ये नोट्स भी मिल जाए, ये नोट्स भी मिल जाए, उस एकेडमी का नोट्स भी मिल जाए, दूसरी जितनी भी एकेडमी भरी है संसार में, सबके नोट्स मेरे पास आ जाए। पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, बस आ जाओ। कई लोग होते हैं सिर्फ इकट्ठा इकट्ठा करते हैं, पैसा भी आप लोगों ने पैसा इकट्ठा कर रहे हो, दुनिया भर का कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पता ही नहीं। घर बना लिया, प्लॉट बना लिया, खेत भी ले लिए, बंगला ले लिया, बिजनेस खुल गया, बहुत बड़ी, यानी कि अनुवांछित चीजों को इकट्ठा करना जिसकी नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं है जिसकी। आपका घर 10,000 रुपए में, 20,000 रुपए में चल सकता है, उसके बावजूद भी आप फालतू की टेंशन लिए जा रहे हो। चलो 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, सामान्य आज की लाइफ के लिए कॉमन सी बात है, 50-60,000 रुपए, लाख रुपए तक चलता है, लेकिन और अपने आप को कष्ट देना, फालतू की परेशान होना, अपरिग्रह है। आपका काम बहुत अच्छे से चल रहा है, परिवार बहुत सुखी है, कोई नीड ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी परेशान रहना, इकट्ठा करते रहना, इकट्ठा करते रहना। हरियाणा में एक कहावत, एक कहानी फेमस है, तो पूजा जी जितेंद्र जी से चाहूंगा बताने की, आपने उसका सुना होगा, मक्खी चूस वाली कहानी सुनी है जितेंद्र जी? बस ऐसे अपने कोटेशन का हरियाणा ही में। पता है जी। उसमें एक एक सेठ होता है, सेठ, उसका नाम मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है, मक्खी चूस के नाम से याद आ रहा है। सेठ ऐसी अरबपति ऐसी था मैं वो। कोई दूसरी सुना सकता हूँ जी, पहले आप अपनी पूरी कर दो। तो वो सेठ था अरबपति, उसके पास कोई कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं, लेकिन इतना कंजूस, इतना कंजूस, उसकी चाय में भी मक्खी गिर जाए ना, हम क्या करते हैं, हम तो चाय को ही फेंक देते हैं, वो चाय को, मक्खी को निकालता, अच्छा भैया 1-2 घूंट मेरी मक्खी चाय पी गई, उसको भी चूस के फेंक देता, मक्खी चूस। इतना करोड़पति आदमी, उसको मक्खी चूस, ये एक कहानी फेमस है ये, अपने वहां पे बहुत सारे सीरियल्स में भी आई हैं, हमारा हरियाणा बचपन से देखता आ रहा हूँ इस चीज को मैं। तो ये कंजूस मक्खी चूस, यानी कि एक्स्ट्रा क्या करेगा, इतने पैसे का नीड ही नहीं है, मर गया, अब और ही लोग बरतेंगे उस पैसे को। इससे अच्छा है जो पैसा है आपके पास में, थोड़ा बहुत सिक्योर करो और अनवाय, बाकी दान दक्षिणा दो, अपने ऊपर खर्च करो, औरों को नहीं दे सकते तो अपने ऊपर खर्च करो ना, खुद अच्छे से रहो। वो भी नहीं करते बहुत सारे लोग, बस स्टोर करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और वो स्टोर किया हुआ, अभी नोटबंदी में सबको पता चल गया स्टोर करने का मतलब क्या है। ये अनवांटेड, अपरिग्रह नहीं करना। अपरिग्रह करेंगे तो ना फालतू स्ट्रेस पैदा होगा, फालतू स्ट्रेस पैदा होगा, कब इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, फालतू का डर बना रहेगा हमेशा। इसलिए योग में बोलते हैं कि नहीं, सामान्य जीवन जियो, एक्स्ट्रा चीजें से कोई मतलब नहीं, बाढ़ आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान हो रहा है, नंगा क्या नहाएगा, क्या धोएगा, जाने दो भैया, बाढ़ आ रही है, आने दो, झोपड़ी है, फिर मैं गाड़ लूंगा अपनी झोपड़ी थोड़ी सी। टेंशन तो उसकी होगी ना जिसका बहुत बड़ा कारोबार होगा और फिर बाढ़ आ गई, वो रोएगा। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या रोएगा। तो इसलिए बोला गया कि जो साधु लोग जो योग अभ्यास कर रहे हैं, अपरिग्रह नहीं करना। ओके, समझ आ गया होगा आप लोगों को। जी जितेंद्र जी कुछ बोल रहे थे। हाँ गुरुजी, एक है ना, ऐसे ही एक कोई बनिए थे, तो उन्होंने अपना पूरा 7 पीढ़ियों तक का संचय करके रखा हुआ था धन। तो उन्होंने कोई हवन किया, तो हवन पे बुलाए जी अच्छे अच्छे, कोई ज्ञाता, कोई भी साधु महात्मा, सब बुलाए जितने भी।
तो एक साधु द्वार से जा रहा था, तो उन्होंने उसको भी बुला लिया कि आप भी भोजन करके जाइए। तो वो उसने भोजन किया जी, हाथ-वाथ धुलाए उसके, उसको दक्षिणा दी, तो जाते-जाते उनको बोले, "जी, आप कहाँ रहते हैं?" बोला, "जी, साधु का कहाँ घर होता है? ना छत होती है, ना कुछ है साधु के पास तो। मिल गया तो ले लिया, नहीं मिला तो नहीं सही, माँगना भी नहीं, हम तो ऐसे साधु हैं।" तो बोले, "जी, 1 मिनट रुको।" वो अंदर से डब्बा लेके आए जी एक खाली। तो बोले, "जी, ये क्या है?" बोले, "जी, आपके पास है तो है नहीं, तो आप रात का खाना ले जाओ।" बोले, "क्या ज़रूरत है रात के खाने की?" साधु बोले। तो बोले, "जी, ले जाओ, आपके काम आएगा रात को खाना।" बोला, "नहीं, नहीं, रात को देगा भगवान कहीं ने, अब भी तो दिया, दोपहर का भी तो दिया। मैं आपके पास आया थोड़ी था, ना आपने मेरे को बुलाया। ये तो कोई विज़िटिंग कार्ड थोड़ी भेजा था आपने।" तो बोला, "जी, रात का भी देगा भगवान, जब दिन का मिल गया तो।" तो उसने सोचा, यार तू तो 7 पीढ़ियों तक की सोच रहा है और इसने दोपहर का ही खाया, ये रात तक की नहीं सोच रहा जी। बिल्कुल, ये अपरिग्रह का उदाहरण है। तो उसको अब आप ही बताओ, उस आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं और इस साधु के पास कुछ नहीं है। अब इन दोनों में किसको स्ट्रेस ज्यादा होगा और किसको कम होगा, आप ही बताओ दिमाग लगा के। करोड़ वाले को जी। सेठ जी को ही जो होगा। करोड़ों रुपए हैं उसको स्ट्रेस ज्यादा होगा, है ना? बिल्कुल। बेस्ट। तो इसका मतलब ज्यादा अत्यधिक संग्रहण करना भी बीमारियों को न्योता देना है, इसलिए बताया गया अपरिग्रह का पालन करो। ठीक है, ओके जी। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, टाइम काफी ज्यादा हो गया हमारा। अगला एक श्लोक जबरदस्त है, अगला श्लोक, लेकिन टाइम लग जाएगा इसको एक्सप्लेन करने में। इसके साथ हमारा यम कंप्लीट होगा। ठीक है, नहीं वैसे यम के आगे और एक एक चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस श्लोक के बिना, इस सूत्र के बिना ये बाकी चीजें अधूरी हैं, तो इसको हम कल पूरा करेंगे। ठीक है, अभी टाइम बहुत हो गया, तो अभी हम कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। हाँ जितेंद्र जी, कुछ बोल रहे हो क्या? गुरुजी मैं ये कह रहा था कि धन का तो वैसे भी संचय नहीं करना चाहिए। वो तो सबसे मूर्खता का काम है। कुछ कुछ संचय करना चाहिए जितेंद्र जी। ज़रूरत अगर के मुताबिक कोविड में आप मान ज़रूरत के लो, मुताबिक। हाँ हाँ, जैसे लॉकडाउन में अगर जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, वो लोग जानते हैं कि उन्होंने कैसे सरवाइव किया। मतलब कि यहाँ पे कहा आवश्यकता से अधिक नहीं करना, ये बात कही गई है। कुछ पर संग्रह गुरुजी करना मैंने चाहिए जो आपके काम हो। हम्म। पर मैंने देखा गुरुजी, जिनके पास ज़्यादा पैसे थे ना, जो बीमार हो या ना हो, पहले ही हॉस्पिटलों की मेंबरशिप ले रखी थी 5-5 साल तक की, भाई हमारा 5 लाख तक का ऑपरेशन फ्री होगा। पहले ही मेंबरशिप ले रखी थी, चाहे वो बीमार हो चाहे ना हो। उनके कोई काम नहीं आया, कोई बेड नहीं मिला जिनको, जिनकी 5-5 साल से मेंबरशिप थी। हाँ वो तो चलो समय परिस्थिति की कहानियां हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है, देखिए मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, संग्रह नहीं करो, कुछ संग्रह करना भी चाहिए। उसको बोलते हैं सेविंग मनी। 1 लाख 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने भी चाहिए, क्या पता कब काम आ जाए, किस इमरजेंसी में आपको काम आ जाए। अत्यधिक को मना किया मैंने, अत्यधिक नहीं। ठीक है, सर वैसे भी ये जो है अत्यधिक ये योगी, हमेशा नुकसानदायी होती है। ये जो कहा गया है ना सर, ये योगी के लिए कहा गया है, सांसारिक लोगों के लिए नहीं कहा गया है। सांसारिक लोगों को तो सबके जरूरत लिए है पड़ेगी। मैडम, अष्टांग योग सबके लिए है, हमारे हम लिए तो भी नहीं फॉलो सर, होती है। समझाने के लिए हम, तो हमें पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि योगी को उतनी जरूरत नहीं होती है जिस समय ये लिखा गया। अभी जो हम संसार में रह रहे हैं, तो लालच नहीं करना है सर, सही कह रहे हैं, लालच नहीं करना है। लेकिन कुछ सेविंग हम अपने जैसे गृहस्थ में है तो हमें जरूरत पड़ती है, पर लालच नहीं करना है, उसको जरूरत से ज्यादा खर्च करके कंजूसी में भी नहीं रहना है और लालच भी नहीं करना है। आवश्यकता पड़े तो उसको खर्च भी कर देना है। कई लोगों को मक्खी चूस है ना, जैसे वो चाय को भी फेंक सर नहीं ने रहा है, उसको भी चूस के फेंक रहा मक्खी को। वही सर ने अत्यधिक एग्जाम्पल दिया है अटैच नहीं कि होना है उसके जितनी साथ। जरूरत है उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। यूं नहीं है कि हम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो चीजों को समझाने और की कोई, कोशिश की है कि और हमें किसी को बैलेंस जरूरत बनाना पड़ है। रही है उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, किसी को नीड है और हमारे पास हम सक्षम है देने में, और हम सहायता नहीं कर रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। अभी आप लोग पढ़ाने के लायक हो, आप लोगों ने नोट्स बना लिए हैं, आप लोग सक्षम हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हो, तो गलत है ना। ये चीज करनी चाहिए एक दूसरे की। यही चीज मैं सोच लूं तो, राहुल तेरा तो जेआरएफ हो गया, छोड़ ना, क्यों टेंशन ले रहा फालतू की।
तो आप लोगों का तो हो गया ना कल्याण, जो हमारी वजह से और लोगों का भला होना था। तो इसीलिए हमेशा पोलाइट रहो, हमेशा देने की सोचो। जब आप देने की भावना रखोगे ना, आपके पास अपने आप आ जाएगा। लेने की भावना रखोगे, जो है वो भी चला जाएगा। ये मैंने अपनी सर लाइफ इस पे से सीखा है। सर ये इस पे आज ही मैंने एक कोट पढ़ा है कि समुद्र जो है वो लेता रहता है इसलिए वो खारा है, और नदी जो है वो देती रहती है इसलिए वो मीठी है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलिए हम कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा है, फिर हम क्लास कवर करेंगे। जो आज हमने पढ़ा है रिस्पॉन्स करेंगे कि करके। ओके, 7 प्रकार की जो प्रज्ञा होती है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, उनका नाम क्या है? मैसेज करें, मैसेज करें तभी आप लोगों की अंदर तक बैठेगा वो नाम। नहीं तो जैसे मेरे से माइंड से उतर गया था इंटरव्यू के टाइम, आपके साथ वो हालत ना हो। ठीक है, लिखो, टाइप करो सारे लोग, अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। कमन 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 कमन, वो 2 नाम क्या है? कमन कमन, अभी तक किसी का नहीं आया। दीप्ति जी का मैसेज आया, पूजा जी का है। जी दीप्ति जी बताइए। सर कार्य विमुक्ति एंड चित्त विमुक्ति। कार्य विमुक्ति को फिर से 4 भागों में बांटा गया है, गे हाँ हाँ, शून्य, रुको रुको हे रुको रुको शून्य। रुको 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 रुको, अभी 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 सबसे ले लेते हैं, सबसे ले लेते हैं, शांत शांत शांत। चलिए, अब कार्य विमुक्ति को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको नाम मैसेज करो सारे, मैसेज करो, मैसेज करो, पढ़ रहा हूं मैं। जितेंद्र जी ने किया है, महेश जी ने किया है, मनीषा जी ने किया है। कमन कमन कमन, कार्य विमुक्ति, कमन कमन कमन। नहीं आया रिस्पॉन्स अभी तक किसी का। पूजा जी का आया सबसे पहले, शॉर्टकट मारा पूजा जी ने। यस पूजा जी आइए सामने। हाँ जी सर, जो कार्य विमुक्ति प्रज्ञा सर, इसके 4 पार्ट है। फर्स्ट है गे शून्य, सेकंड है हे शून्य, और प्राप्य प्राप्त, और चिकित शून्य अवस्था है सर 4। इनको एक्सप्लेन भी करना है सर? चिकित्सा सुनना, ना 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 ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। गे शून्य अवस्था मैं चाहता हूँ प्रियंका जी बताएं मुझे। प्रियंका पांडे नहीं बता रही है। पुष्पा जी बताइए, पुष्पा मुरगाट जी। नहीं आ रहा आंसर। भवेश कुमार जी बताइए। कोई तो बता दो भैया, सारे साइलेंट हो गए, 3 नाम दिए मैंने अभी तक। साक्षी जी आप बताओ चलो। सर सर मैं भैया बाहर हूँ मतलब सर, इसलिए नहीं मैंने ले खोली रहे, सर। जी जी साक्षी जी बोलिए। बोलिए। जो भी मतलब जानकारी हमें लेनी थी और जो जो भी सब कुछ पढ़ना था वो सब हमने पढ़ लिया। अब और कुछ ऐसा शेष बचा नहीं है जो कि हमें पढ़ना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी कोई जरूरत है नहीं अब। ठीक है, और बताइए आगे, अगला बताइए। हे शून्य, हे शून्य, हे शून्य, हे शून्य मतलब कि जो भी जैसे इसमें बताया था, हे जैसे हे का जो है मतलब रीजन है वो अविद्या है। तो अविद्या का अभाव करना ही अब हे शून्य अवस्था होगा, ठीक है, क्योंकि हे मतलब वो दुख है और दुख का जो कारण है वो अविद्या है। तो इस अविद्या का अभाव ही हे शून्य अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। और नेक्स्ट है प्राप्य प्राप्त अवस्था। प्राप्त प्राप्त अवस्था मतलब जो भी हमें पाना था वो सब हमने पा लिया, अब और कुछ शेष रहा नहीं उस पाने के लिए। तो इसमें जिस चीज को हमें मतलब इंडिकेट किया गया वो है जैसे कि जो भी समाधि हमें लेनी थी, जो भी समाधि अवस्था हमें प्राप्त करनी थी वो सब हम कर चुके हैं। तो अब आगे ऐसा कुछ बचा नहीं है। और वैसे एग्जाम्पल है भौतिक में, जैसे आपने बताया था कि नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया, तो अब हमें और कुछ प्राप्त नहीं ठीक करना। है जी। उसके बाद हाँ, लेक्चर आगे लालच बढ़ता है भैया, उसके बाद चिकित्सा, जॉब चाहिए, पीएचडी नहीं वो चाहिए। हैं? इस अवस्था के हिसाब से वैसे तो बढ़ता है, फिर आगे इसलिए चिकित्सा शून्य अवस्था आएगी ना, जैसे बढ़ता है।
फिर साक्षी जी बोलेंगी हमें कैसा दूल्हा भी चाहिए है। चिकित्सा सुनने अगला। शून्य अवस्था जिसमें मतलब ये बोला जाता है जो भी कुछ हमें करना है वो सब हम कर चुके हैं। वो जो करना है उसका मतलब यहाँ पर है कि हानोपाय, जो हानोपाय है जिसका हानोपाय मतलब कि विवेक ज्ञान या फिर विवेक ख्याति। तो उस विवेक ख्याति को, उस विवेक ज्ञान को हम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए अब हमें अब आगे को और कुछ नहीं करना है। वो वाला टाइप उससे रिलेटेड है ये हानोपाय से, कि वो विवेक ज्ञान को बिल्कुल सिद्ध कर बिल्कुल चुके हैं। बिल्कुल। ठीक है, शून्य अवस्था। और वैसे में जैसे ठीक कि है, बहुत अगले। एग्जाम्पल में लिखे तो पीएचडी और मतलब जॉब वगैरह मिल गया टाइप। ठीक है जी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो है हमारी नेक्स्ट 3 प्रज्ञा और रहेगी हमारी। हैंड रेज करो, कौन समझा सकता है सामने आके? हैंड रेज करो। 3 लोगों के हाथ उठे हैं। यस पूजा जी बताओ। हाँ जी सर। जो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा है, इसके जो 3 भेद बताए गए हैं, वो सबसे पहले आता है चित्त की कृतार्थता, जिसमें सर इसमें सर प्रकृति के बारे में बताया गया है, जो भोग और अपवर्ग, यानी कि जिसने ये अपना जो प्रयोजन को और कुछ भी शेष नहीं बचा है सर इसमें। फिर अगला आता है गुण लीनता, इसमें सर यानी कि गुणों में लीन हो जाना, कुछ और गुणों में लीन होने के बाद और कोई भी कार्य नहीं बचता। फिर थर्ड आता है सर आत्म स्थिति, ये यानी आवाज कि मुझे जो कट रही है। हाँ बताइए। इसमें थर्ड में ऐसा वास्तविक जो स्थिति है वो प्राप्त हो गई है। इसमें आत्म स्थिति में जो वास्तविक स्थिति है जो प्राप्त करनी थी वो हो गई है। बाकियों की आवाज कट रही है क्या? मुझे कट रही है। नहीं, आवाज ठीक है भैया। सर प्रॉपर आ रही है आवाज। ठीक है, चलो शायद मेरा नेटवर्क कट रहा है। ओके, शायद मेरी साइड से दिक्कत थी। ओके। चलिए, हमारा ये हो गया। और बाकी अपना विवेक ख्याति कैसे मिलेगी बताइए शॉर्ट में, जल्दी से माइक खोल के एनीवन। अष्टांग योग के द्वारा हम 8 विवेक अंगों ख्याति का को पालन प्राप्त कर करने सकते से। हैं। ठीक है जी। ये कोई भी मुझे बताएंगे, मतलब कौन योगों के अंगों बताएगा का सामने पालन आवाज? करने। हेलो। सर क्या पूछ रहे हैं आप? आवाज कट गई है। अष्टांग योग के बारे में सर पूछ रहे हैं कि 8 अंग कौन से यम के, मतलब इसे योग की। शायद सर के नेटवर्क में थोड़ा इश्यू आ रहा है। हाँ ऐसे ही लगता है। ओके जी, चलिए जी। तो आशा रखता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आया होगा चीजें। तो शांति पाठ करते हैं। तो आज मनीषा जी ने बड़ा अच्छा सुनाया था, तो मनीषा जी से शांति पाठ करवाते हैं आज का। जी सर। सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, सुखासन, पद्मासन, आंखें कोमलता से बंद, प्रार्थना के लिए तैयार। ओम हसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिकर्ता हि केवलम्।
ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम, बहुत बढ़िया, थैंक यू, नमस्ते, सदा रहो हंसते हंसते, हंसते हंसते कट जाए रस्ते।